नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा। ग्लोबल ज्यूरिस्ट सराज में हुई भयंकर तबाही, सराज घाटी पूरी इसमें सहमी हुई है, डरी हुई है। वहीं तरह तरह के लैंडस्लाइड जो है हो रहे हैं। बातें चल रही हैं 2023 में भी लैंडस्लाइड हुए थे और 2023 के लैंडस्लाइड्स में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। ये मामला हम आपको बुंगरैल चौक जो पंचायत है उसका जो अंतिम गांव है रेशम ये गांव है, और इसके बाद पीछे जंगल है और उसके 15 किलोमीटर के बाद गाड़ा गुसैनी है। हम यहाँ पहुँचे, गांव के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर स्कूल के अध्यापक बच्चों को छोड़ने जो है ऊपर से पैदल कहीं से आए हैं, और ये स्कूल की ज़मीन है, तो सारे गांव के लोग और अध्यापक भी, हमने इनसे एक बातचीत के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि इस समय कितना बड़ा एक धोखा, कितना बड़ी एक ठगी लोगों के साथ की गई है और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ठगी की गई है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कानून में विशेषकर प्रोटेक्ट किए गए हैं, विशेषकर ये छोटे बच्चे जिनके लिए राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्ले, शिक्षा, हमारे संवैधानिक अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, उन अधिकारों की अवहेलना हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर चल रही है। ये वो जगह है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था 2023 में। ये स्कूल पूरा तबाह हो गया था। स्कूल का सिर्फ एक छोटा सा किचन जो पूरी तरह फटा हुआ है, जिसमें पीछे लैंडस्लाइड हुआ है, वो यहाँ पर एकमात्र बचा था। स्कूल यहाँ से शिफ्ट कर लिया गया है। स्कूल कहाँ चल रहा है अभी, यहाँ पर ये सारी बातचीत हम तो यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे जेबीटी सर लाल सिंह जी यहाँ पे हैं। सर नमस्कार, आप अभी बच्चों को छोड़ने यहाँ पर आए थे। हाँ जी। सर कहाँ से आए आप इन बच्चों को छोड़ने? क्योंकि हमने लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि स्कूल यहाँ था, तो आप कहाँ से आए? मैं तो सर अभी ऊपर वाले जो जहाँ स्कूल चलता है महिला भवन में, महिला भवन में स्कूल चलता है। हाँ जी, महिला भवन। ये कितने कमरों का महिला भवन है? एक ही कमरे का है सर। एक ही कमरे का महिला भवन कमरे में, इसमें 5 क्लासों को चलना भी बड़ा दिक्कत हो जाता है जी, क्योंकि हमने विभाग को भी 5 क्लास है आपके पास, प्राइमरी की 5 क्लास है। कुल बच्चे स्कूल में कितने हैं? 15 है सर। 15 बच्चे हैं, जिसमें बच्चियां कितनी हैं? बेटियां 9 है और 9 बेटियां और बेटे 6 हैं। तो ये कितने समय से सर ये हालत यहाँ पे है? आप यहाँ पे कब ज्वाइन किए? मैं तो अगस्त 2024 में आया हूँ। 2024 में यहाँ आए। जिससे पहले मेरे पास और कोई दूसरा जेबीटी टीचर था, उसको ही पूरा मालूम है यहाँ का क्या स्थिति है, क्या नहीं है। या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मालूम होगा? शिक्षा अधिकारी को नहीं, हमने शिक्षा अधिकारी को भी मालूम दिया। यहाँ से प्रस्ताव पंचायतों ने भी दिए, बीपी ऑफिस के लिए भी दिया है, डिप्टी डायरेक्टर को भी दिया है, और कार्यवाही चल रही होगी, चल रही होगी। लेकिन भूमि का चिन्हित तो हो रहा है जी, तो उसके लिए अभी वन विभाग को लेटर भी दिए हुए हैं, सब कुछ किया। कार्रवाई हमने तो पूरी, विभाग अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहा है। जी, हम ये जानना चाहते थे आपसे कि 5 क्लासें वहाँ चल रही हैं, बेटियां भी आपने बताया, वहाँ पे खेलने का कोई मैदान है? खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। कोई मैदान नहीं है, खेलने के लिए कोई भी वहाँ पे मैदान नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बच्चों को छोड़ रहे हैं। बच्चों को इस आपदा के समय में जगह जगह लैंडस्लाइड हुए, छोटे बच्चे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम ग्रामीण लोगों से बात करेंगे, हम यहाँ के लोगों से बात जो है वो करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आपका सर शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर बुद्धि सिंह जी। बुद्धि सिंह जी, बुद्धि सिंह जी, आपके जो स्कूल में हम यहाँ खड़े हैं जहाँ स्कूल नहीं है, इसमें स्कूल भवन नहीं है, बच्चे और हमें परेशान दिखे, अध्यापक उनके छोड़ने जा रहे थे, कुछ महिलाएं बच्चों को छोड़ रहे थे इस गांव के, क्योंकि नीचे गांव के बच्चे हैं। क्या हालात हैं, ये क्या मामला है सर पूरा? सर ये 2023 से जो है इस आफत की वजह से हम भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। जो हमारे पास आते हैं वो यहाँ 2 बातें करके चले जाते हैं। राज्य सरकार नेता कोई आए थे? नेता कोई इस माध्यम में कोई 2023 से 25 तक यहाँ पे जयराम ठाकुर जी यहाँ पे आए? नहीं आए। वो यहाँ के विधायक हैं? विधायक है यहाँ के, नहीं आए। कोई भी नेता इसके प्रति बात नहीं कर सका। उनके कोई कार्यकर्ता नहीं आए यहाँ पे? कोई कार्यकर्ता नहीं। पंचायत वाले बोलते गए, पंचायत प्रधान बोलते गए कि भाई पैसा आया है, बनना है, बनाना है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं आए। कार्यकर्ता तो इसका मतलब कार्यकर्ताओं ने नेताजी को नहीं बताया होगा? वो पता उनसे ही उनसे ही पता लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, क्योंकि आप बहुत बुजुर्ग आदमी भी हैं, वरिष्ठ आदमी हैं। ये कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से नेता यहाँ पे हमने देखे हैं, अखबारों में भी हम पढ़ते हैं, वो लोग यहाँ पे आए? नहीं आए सर। कांग्रेस का भी नहीं आया और भाजपा का भी नहीं आया। कोई भी नेता इस गति में नहीं आया। जो ये आता जो लोगों का लोगों को खुद। और शिक्षा विभाग के कोई लोग नहीं आया? मंडी से भी नहीं कोई लोग। हेडक्वार्टर में मंडी में डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं। एक बार आए थे, उन्होंने बातें की और गांव वालों को नहीं पूछा कि कौन सी बात हो रही है और कहाँ से क्या होना है। वो अभी तक कोई बात नहीं किसी ने। कितना टाइम पहले आए थे? वो आए थे जी जब
23 में आए थे वो, पर नहीं 3-4 महीने के बाद आए वो। 4 महीने के क्या बाद लगता है आपको, उन्होंने आकर बेवकूफ बनाया या विभाग का तेल खर्चा सिर्फ, या सरकारी मतलब क्या ये लगता है? बेवकूफ बनाया जी। बेवकूफ बनाया उन्होंने। चाहे सरकार हो वो भी बेवकूफ बनाई है, जो प्रशासन है वो भी बेवकूफ बना रही है। लेकिन वो छोटे बच्चों का बेवकूफ बना रहे हैं। छोटे ये बच्चों कहीं ना को, कहीं बुजुर्गों को भी, जी। सबको भी जो आते हैं यहाँ पढ़ाते हैं। किसी को टीचर नहीं था हमारे पास। जी डायरेक्टर ने बोला कि टीचर भेजिए, हम टीचर आए। देखो जो बात हुई वो हुई। टीचर टीचर नहीं थे हमारे पास। जी। जब फिर डायरेक्टर ने उस एक कमरे का जो जुगाड़ किया, वो किसने किया? वो तो गांव वाले ने गांव वालों ने किया। तो डायरेक्टर ने क्या किया, डिप्टी डायरेक्टर ने क्या किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने क्या किया? ये एक कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न है। जी, आपके पास कोई आपके इलाके के जनप्रतिनिधि नेता किस्म के लोगों ने इस मामले को उठाने की कोशिश नहीं की? स्कूल भवन नहीं है, कोई नहीं आया जी, यहाँ कोई पूछने नहीं नहीं आया। आया। हम देख रहे हैं नीचे से देखते हैं, यहाँ भाग कोई आ जाते नहीं हैं। पाया। सड़क से देखते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है। नहीं आया कोई भी। जब 9 बोलते जुलाई 2023 को जब बोलते हैं लोग, कितनी जी, कितनी तारीख थी? 9 जुलाई 2023 को 9 जुलाई 2023 की ये स्लाइडिंग स्कूल अपनी जगह में नहीं है। टेम्परेरी एक कमरे में स्कूल चल रहा है और अध्यापक फिर भी वहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन क्या वो बच्चों को वो माहौल, वो वातावरण, वो शिक्षा का वातावरण, वो खेलने के लिए जो मानसिक तौर पर छोटे बच्चों के लिए। आपका क्या नाम है? कौन सी? प्रियंका ठाकुर। अच्छा, आपका क्या नाम है? युवराज। कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास में। तो 5वीं क्लास में स्कूल गिरने के बाद अब कहाँ जाते हो? मेला बोर्ड। मेला भवन में। आपका क्या नाम है? कमलेश ठाकुर। कमलेश ठाकुर। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। आपका क्या नाम है? हाँ जी, वंशिका। वंशिका कौन सी क्लास में? वंशिका फर्स्ट क्लास में वंशिका है। आपका नाम? नव्या। नव्या। कौन सी क्लास में हो? 3rd क्लास में। आपका क्या नाम है? यमुना। यमुना। कौन सी क्लास में हो? 6th। आपका क्या नाम है? हिमानी ठाकुर। कौन सी क्लास में हो? 5th में। आपका क्या नाम है? हेमलता। हेमलता। कौन सी क्लास? 6वीं क्लास। आपका क्या नाम है? फूल कुमारी। फूल कुमारी। कौन सी क्लास? 5th। आपका नाम? देव ठाकुर। देव ठाकुर। कौन सी क्लास में हो? 3rd क्लास में। ये छोटे बच्चे हैं और ये छोटे बच्चे, इसमें आपने सुना कि इनकी बातचीत आपने सुनी। ये वो बच्चियां हैं जो बेटियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बेटियों के लिए करोड़ों रुपए का ऐसा बजट आता है जिसको नेता और उनके कार्यकर्ता खा जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। इस तरीके से शिक्षा पे जितने भी बजट, कहाँ है इनके अधिकार? कौन है इन बेटियों को सुनने वाला? वो बेटी के नाम पर चलाने वाली योजनाएं, वो संस्थाएं, वो राजनीतिक पार्टियों की दुकानें, यहाँ सब फेल है। क्योंकि ये स्कूल का आप देखिए, स्कूल जहाँ से ढह गया था 2023 में, वहाँ शिक्षा मंत्री ने आना भी उचित नहीं समझा। इसमें सराज घाटी के लगभग 10 से अधिक स्कूलों का इसी प्रकार से हालात हैं। वो बच्चे भी कैसे पढ़ेंगे? इन सबके घरों में लैंडस्लाइडिंग हुआ है, तरह तरह की ज़मीनें इनकी फिर से बर्बाद हो गई है अब 2025 के लैंडस्लाइडिंग में। लेकिन अब ये बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इनके यहाँ तो स्कूल नहीं बना। इन लोगों को चिंता है, इन्होंने हमें बताया कि इनको चिंता है कि जो जितने भी घाटी में और स्कूल जो बर्बाद हुए हैं वहाँ भी कुछ नहीं होगा। ये स्पष्ट तौर पर हमें लोगों ने, जब हम इनके साथ बैठे तो इन्होंने अपने दुख बताए, क्योंकि गांव के लोग कैमरा के सामने आने में और अपनी बात बता पाने में कहीं ना कहीं, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हम लोगों से भी बात करेंगे। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? भारती ठाकुर। भारती ठाकुर। आपके जो छोटे बच्चे इस गाँव के हैं, मुश्किल में ये गाँव है 2023 से, कैसे क्या हालात लगते हैं आपको? बच्चे यहाँ से जाते हैं, किस तरीके से यहाँ से गांव के स्कूल को, या क्या इसमें हालात हैं? सर बच्चों के तो बुरा हाल है। सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। जो मंडी में ये बैठते हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए बच्चों के बारे में। स्कूल यहाँ पे ये करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि तनख्वाह मिलती है उनको। अधिकारी तनख्वाह लेते हैं, सरकार के राजकोष से पैसा लेते हैं। और निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना। और राइट टू एजुकेशन एक्ट बच्चों का जो अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार, जिसके लिए उनको कुर्सियों पर बिठाया गया है। जिसके लिए ऐसे ही एक मामला आपको याद होगा, मंडी में एक स्कूल तोड़ा गया, विजय हाई स्कूल को बर्बाद किया गया। स्कूल परिसर में, स्कूल के खेल मैदान में जहां बच्चे खेलते थे, वहां शॉपिंग मॉल, दुकानें खोलने का शॉपिंग मॉल बनाया ताकि दुकानदार फ़ायदा कमा सके। ऐसा ही कारनामा एक वहाँ पर किया था। और ये दूसरा कारनामा है शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, जो नालायक अधिकारी हैं, निष्क्रिय अधिकारी हैं, लापरवाह अधिकारी हैं, उनको हमें लगता है कि बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसा लोगों का भी कहना है कि ऐसे अधिकारियों को जो इन बच्चों के
इन बच्चों की वजह से तनख्वाह लेते हैं, इन बच्चों की वजह से वो उनके जो बच्चे हैं वो ये बोल पाते हैं कि उनके माता पिता ऐसे विभागों में इतने बड़े अधिकारी जो हैं। लेकिन ये लोग, ये जो गांव के लोग हैं, ये गांव के लोग, आप कुछ मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी को आप बोलना चाहेंगे जी? देखिए, ये दूसरों को कहते हैं कि आप बोलो, क्योंकि इनको सारी बात बोलनी नहीं आती। जी, आप मुख्यमंत्री जी को क्या बोलना चाहेंगे? जी आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, हम मुख्यमंत्री जी से ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमारे स्कूल को देख के, ये देखो 2023 से हमारा स्कूल है, ऊपर से फ्लड बह गया है, स्लाइडिंग हुई, उसके बाद कुछ नहीं किया, सरकार मैंने कुछ नहीं किया, सारा कुछ हम बच्चों को ऊपर महिला भवन में बिठा रहे हैं, एक कमरा है, वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है बिल्कुल। 5 क्लास से कैसे पढ़ाएंगे एक कमरे में? ऊपर से लगी बारिश, बाहर भी नहीं बिठा सकते, बाहर बिठाने के जगह नहीं है, खाना बनाने के लिए किचन भी नहीं है, फिर खुद गांव वाले व्यवस्था करके ऊपर रखा गया महिला भवन। वो है महिलाओं का भवन है, महिलाएं भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही अपना भवन। अब कुछ नहीं सर, महिलाएं भी परेशान हैं, हाँ जी सर, बच्चे भी परेशान हैं, बुजुर्ग भी परेशान हैं, क्योंकि हमें स्कूल चाहिए। 2023 से सर कुछ कोई भी नहीं आया यहाँ पर, कोई भी हमारे स्कूल का कुछ भी नहीं, वो एक भी नहीं आया कि आपका स्कूल बह गया है, आप कुछ करें। हम यही मुख्यमंत्री जी से करते हैं कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्द तैयार हो जाए सर। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी से जो मांग ये कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है, विभागों की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनके पास स्कूल नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे जिनके पास स्कूल का छत नहीं, ये छोटे बच्चे जिनके पास खेलने के लिए खेल मैदान नहीं, ये छोटे बच्चे वो हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन के ये बच्चे हैं। और प्राइमरी एजुकेशन कितनी महत्वपूर्ण है, उनके खेलने के साथ साथ उनको बहुत सी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं जिस पर खर्च होता है, वो पैसा भी इनका डकार गए हैं। वो पैसा जो इस स्कूल भवन की जो फाइलें, जो हमें यहाँ पे जानकारी मिली कि बहुत सी फाइलें बनाई गई हैं, बहुत से पंचायतों के प्रस्ताव भी वहाँ पे गए हैं, लेकिन पंचायतों के प्रस्ताव की भी क्या आवश्यकता? क्या विभाग के अधिकारी अंधे हैं? ऐसा लोग पूछ रहे हैं। क्या विभाग के अधिकारी बहरे हैं? ऐसा भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की अपनी समस्या के साथ साथ अब ज़मीनों की अब जो समस्या आन पड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग ये मान रहे हैं कि सराज घाटी के अन्य स्कूलों के साथ भी इसी तरह जैसे 2023 से आज तक ये नहीं बना, वैसे ही वो भी नहीं बनेंगे। उन लोगों को ठगा जाएगा, उन लोगों को इसमें झूठे आश्वासन दिए जाएंगे, क्योंकि पक्ष और विपक्ष जो है सिर्फ महज राजनीति कर रहा है। जबकि सराज घाटी में पुनरुत्थान को लेकर, पुनर्वास को लेकर लोग भी चिंतित हैं, और ये छोटे बच्चे ये भी चिंतित हैं अपने पुनर्वास को लेकर कि इनकी शिक्षा 2 साल से इनकी शिक्षा का बेड़ा गर्क जिन अधिकारियों ने किया हुआ है, उनको लोग कह रहे हैं कि बर्खास्त किया जाए, उनको अपने आप ही इस्तीफ़ा जो है वो दे देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कहावत है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, वह भी निश्चित तौर पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन भ्रष्ट अधिकारियों को, जिन्होंने स्कूल को 2023 से आज तक यहाँ पे बनाने की, ज़मीन को चिन्हित करने की, जो कि 4 दिन का 5 दिन का एक प्रोसेस है, या बड़े अधिकारी IAS और HAS अधिकारियों को भी जो है वो अधिकारी ज़िले में आकर क्या करते हैं, यह भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल इस मामले में लग रहा है। लेकिन फिर भी सराज घाटी में पक्ष और विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। लोगों के पुनर्वास, इसमें सड़कें यहाँ की कटी हैं, रास्ते नहीं हैं, गांव-गांव जो है वो जुड़ा नहीं है, लेकिन किस प्रकार से घटिया राजनीति इसमें यहाँ चल रही है। लोगों की फसलें वो वैसे ही सड़ रही हैं, अगली बार फसल हो नहीं सकती, और बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते। शिक्षा का जब बेड़ा गर्क हो गया है, तो लगभग 100 साल पीछे ये सराज विधानसभा इस समय जा चुकी है, और इसका पुनरुत्थान के में भी कितना भ्रष्टाचार होगा, कैसे वो करोड़ों रुपया डकारा जाएगा, ऐसा भी लोगों को शक है। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, हमारे रेशन गांव जो बूंगरैल पंचायत में है, वहां से हमारे चीफ न्यूज़ एडिटर निर्णय शर्मा और रोहित ठाकुर के साथ।